अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी क्रोशे से ये बो शेप। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास पहली बार ली है तो आप लोग शुरू से क्लासेस ले लें, क्योंकि शुरू से मैंने बेसिक सिखाई है। तो यहाँ पे डायग्राम आप रीड कर सकते हैं। दायरे से हमने शुरू किया है, 3 चेन लेकर हमें डबल क्रोशे बनाने हैं। क्रोशे का हुक जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ ये है 1.25 यानी 1.25 mm, और क्रोशे का जो धागा है ये 3 प्लाई लोकल यार्न है। सबसे पहले हम कुछ इस तरीके से धागे को अपनी उंगलियों के ऊपर घुमाएंगे कि ये एक्स बन जाए। अब पहले वाले धागे के नीचे से क्रोशा डालते हुए दूसरे धागे को निकाल लेंगे तो ये हमारी फिसलनी गिरह बन जाएगी। अब मैंने बनाई है 3 चेन, और पहले वाली चेन के अंदर मैं बना दूंगी स्लिप स्टिच, जिससे ये एक हमारा छोटा सा 3 चेन का दायरा बन जाएगा। अगर आप इस तरीके का दायरा नहीं बनाना चाहते तो आप मैजिक सर्कल यहाँ पे बना सकते हैं। उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी, आप लोगों ने जाके चैनल पे देख लेनी है। अब देखिए उसके बाद हमने बनानी है 3 चेन, 1 2 और 3, और अब हमें 4 बनाने हैं डबल क्रोशे। तो अब इसी दायरे के अंदर हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशे। ये हो गया 1 डबल क्रोशा। बेसिक चीज़ें कि चेन कैसे बनानी है, डबल क्रोशा कैसे बनाना है, पहले ही मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, तो अब मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस अब यहाँ पे हम लोग डबल क्रोशा बनाते जाएंगे। अगर आप लोगों को फिर भी समझना है तो आप लोगों ने वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लेना है। इसके बाद मैं बनाऊंगी यहाँ पे 3 चेन, और इसी दायरे के अंदर एक स्लिप स्टिच बना लेंगे इस तरह से। इसके बाद दोबारा से हमें बनानी है 3 चेन जो कि इस तरफ जा रही हैं, ये देखें 1 2 और ये 3, और इसके बाद 4 डबल क्रोशे बनाने हैं फिर से। ये हो गया 1, ये हो गया दूसरा, इसी तरीके से ये बन गया हमारा तीसरा डबल क्रोशा, और ये चौथा डबल क्रोशा। अगर कहीं से भी आपको वीडियो समझना है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाई 3 चेन, और अब यहाँ पे स्लिप स्टिच बना देंगे इस तरह से। अब हम धागे को बस कट करेंगे, हमेशा धागा फासले पे कट करेंगे। ये देखें धागा मैंने कट कर लिया, और इस तरीके से हमने झटका देके क्रोशा निकाल लेना है। अब नीचे वाली तरफ से मैंने क्रोशा डाला है और ऊपर वाले धागे को नीचे कर लेंगे, ताकि ये जो हमारे पास शुरू वाला धागा है और ये एंड पे जो बचा है हम इनकी आपस में गांठ लगा दें, ताकि क्रोशे का काम हमारा खुले ना। इस तरह से ये हमारा सिक्योर हो जाएगा। अब मैं जल्दी से इसकी गांठ लगा देती हूँ ताकि क्रोशे का काम सिक्योर हो जाए और खुले ना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। ना आए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है। अब शेप को और ज़्यादा निखारने के लिए मैंने एक बार इस धागे को बो के बीच में लपेट लिया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं मैं इसे कंटिन्यू करूँ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।